वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 15वां सर्ग। बार बार दृष्टांत और विविध युक्तियों द्वारा चित्त और चैत्य के अभेद का ज्ञान कराने के लिए मंडपाख्यान का आरंभ इस 15वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, यह जगत चिदाकाश रूप ही है। शंका, यदि यह चिदाकाश रूप ही है तो इसकी पृथक प्रतीति कैसे होती है? समाधान, जैसे निर्मल आकाश में भ्रमवश मोतियों का समूह प्रतीत होता है, वैसे ही भ्रमवश इसकी भी पृथक प्रतीति होती है। चिदाकाश रूप आत्मा ही जैसे जगत हुआ है, वैसे दृष्टांत मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। त्रिजगत रूपी प्रतिमा गढ़े बिना ही प्रतीत सी होती है, क्योंकि जैसे पत्थर के खंभे में प्रतिमा गढ़े बिना ही प्रतीत सी होती है, क्योंकि जैसे पत्थर के खंभे में प्रतिमा गढ़ी जाती है, वैसे चित्त रूपी खंभे में न तो वह अर्थात त्रिजगत रूपी प्रतिमा गढ़ी गई है और न उसका कोई गढ़ने वाला शिल्पी ही है। भाव यह है कि प्रथम तो चित्त से अतिरिक्त कोई चेतन प्रसिद्ध ही नहीं है जो चित्त रूपी खंभे में उसे गढ़े, और दूसरी बात यह कि निर्विकार और असंग चित्त रूपी खंभे का पत्थर के खंभे के समान उत्कर्तन अर्थात तराशना नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में जल का स्पंद जल स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहर सा प्रतीत होता है, वैसे ही चिन्मय ब्रह्म में भ्रमवश जगत की प्रतीति होती है। यद्यपि मूढ़ पुरुषों की दृष्टि में जगत विशाल प्रतीत होता है, पर वास्तव में विद्वानों की दृष्टि में ऊंचे झरोखों और चिमनियों की राह से घर में बैठे हुए दंडाकार सूर्य किरणों में नाच रहे अणुओं से भी जगत छोटा है, ऐसा कहते हैं। जैसे अणुओं की अपेक्षा पहाड़ स्थूल है, वैसे ही जगत प्रतीति की अपेक्षा झरोखे से अंदर बैठी हुई धूप का झरोखे के छेद के अनुसार बना हुआ दंड और मूसल के समान जो आकार है, उसमें दिखाई देने वाले अत्यंत छोटे छोटे कण भी स्थूल हैं। जब इतने सूक्ष्म रजकण जगत के भान की अपेक्षा स्थूल हैं, तब उसकी अपेक्षा औरों के स्थूलतम होने में तो संदेह ही क्या है। उक्त अर्थ की ही उपपत्ति करने के लिए जगत प्रतीति और चित्त में सूर्य की दीप्ति और उसमें स्थित अणुओं से विलक्षणता दर्शाते हैं। ब्रह्म से पृथक रूप से यानी ब्रह्म के भेद से जगत का भान नहीं होता, परंतु झरोखे से भीतर बैठा हुआ सूर्य का किरण समुदाय और उसमें स्थित अणुओं का समुदाय भेद की प्रतीति कराता है। ब्रह्म के भेद से जगत का भान नहीं होता है, इस कथन में प्रत्यक्षानुभव से विरोध का परिहार करते हैं। जैसे स्वप्न और संकल्प में अनुभूत घट पट आदि पदार्थ जागृत के पदार्थ जैसे पार्थिव नहीं होते, वैसे ही चिदाकाश रूपी परब्रह्म में प्रतीत होते हुए भी ये जगत पृथ्वी आदि रूप है ही नहीं। जैसे मरुभूमि में नदी के समान प्रतीत हो रही सूर्य की किरणों में कदापि जल का संभव नहीं है, वैसे ही विज्ञानाकाश रूपी इस जगत में मूर्तता का स्वीकार कदापि नहीं हो सकता। जैसे मरुभूमि में भ्रांति रूपिणी नदी प्रतीत होती है, वैसे ही पूर्वोक्त रीति से आकार रहित अतएव मनोरथ से कल्पित नगर के तुल्य इस जगत में भ्रांति रूपिणी दृश्यता प्रतीत होती है। जगत की जो दृश्यता है, साक्षी रूप चैतन्य में एक और उसे और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और असार का विवेक करने वाले बुद्धि रूप कांटे से तौला जाए, तो जैसे जागृत में स्वप्न कल्पना शून्य हो जाता है, वैसे ही कल्पना शून्य होकर वही शून्य रूप से या ब्रह्म रूप से प्रतीत होता है। अज्ञानियों की दृष्टि से ही ब्रह्म आदि शब्दों के अर्थ से जगत शब्द के अर्थ का भेद है, तत्वज्ञानी लोगों की दृष्टि से नहीं।
जगत शब्द के अर्थ के भाजन अज्ञ लोगों के विज्ञान के सिवा जगत, ब्रह्म और आत्म शब्दों के अर्थ में कोई भी भेद नहीं है। भाव यह है कि जगत शब्द का ब्रह्म शब्द के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ अज्ञानियों को प्रतीत होता है, पर वास्तव में जगत, ब्रह्म और स्व शब्दों के अर्थ में भेद है ही नहीं। जब जगत और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तब तत्वज्ञानियों को जगत की अपेक्षा जगत के साक्षी का दर्शन कैसे होता है? ऐसी शंका होने पर जैसे शून्य रूप आकाश सूर्य प्रकाश प्रतीत होता है, वैसे ही शून्य रूप जगत के प्रति तत्वज्ञानियों का जगत साक्षी दर्शन है, ऐसा कहते हैं। जैसे रूप शून्य आकाश के प्रति सूर्य का प्रकाश तत्व दर्शन है, वैसे ही अचेतन चिन्मात्र रूप इस जगत के प्रति इसके साक्षी का भान होता है। शंका: तब साक्षी चैतन्य की अपेक्षा जगत की प्रतीति कैसे होती है? समाधान: जैसे संकल्प से कल्पित मेघ सत्य मेघ के प्रति असत है, वैसे ही जगत दर्शन चैतन्य के प्रति असत है। यदि शंका हो कि दृश्य अत्यंत मलिन है, वह अति स्वच्छतम चिन्मात्र कैसे हो सकता है, तो इस पर प्रतीति काल में ही बाह्य और आंतर दृश्यों की मलिनता प्रतीत होती है। जब उनका तिरोभाव हो जाता है, तब परस्पर की अपेक्षा यानी मलिनता और स्वच्छता दो में से केवल स्वच्छतमता ही शेष रह जाती है, ऐसा कहते हैं। जैसे जागृत काल के सुंदर नगर के प्रति स्वप्न का नगर स्वच्छ है, वैसे ही संकल्प से उत्पन्न और स्वाप्निक जगत के प्रति यह जागृत प्रपंच भी स्वच्छ है। भाव यह है कि इसकी अस्वच्छता तभी तक है जब तक यह प्रतीत होता है। इसका तिरोभाव होने पर परम स्वच्छता ही शेष रह जाती है। अतएव अत्यंत मलिन दृश्य की अति स्वच्छतम चिन्मात्रता कैसे? इस शंका के लिए अवसर ही नहीं है। इस कथन से यह निष्कर्ष निकला कि अचेत्य चिद्रूप यह जगत केवल व्योम अर्थात आकाश ही है। चिन्मय व्योम और जगत शब्द पर्यायवाची है, इनका चित्त से अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है। इसलिए यहाँ जगत आदि कुछ भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम और रूप से रहित चिद रूप ब्रह्म ज्यों का त्यों स्थित है। उक्त रीति से माया रूप आकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चिदाकाश ही है। यह चित्त से अणुमात्र भाग का और अणुमात्र परिमाण का पूरक नहीं है। भाव यह है कि परिच्छिन्न जगत का चित्त से अभेद मानो तो चित्त की भी परिच्छिन्न जगन मात्रता हो जाएगी। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म अंतःकरण की वृत्ति और चित्त की वासना से परिच्छिन्न सूक्ष्मतम चित्त भाग में संपूर्ण जगत के परिच्छेद का भान होता है। इस कारण उक्त अणुतम चेतन में समा सकने योग्य जगत जब उक्त अणुतम चित्त का पूरक नहीं होता, तब अखंड ब्रह्म चैतन्य का वह पूरक हो और उससे ब्रह्म में परिच्छिन्न जगन मात्रता है, यह तो अत्यंत असंभव है। यदि किसी को शंका हो कि विशालतम जगत आकाश के समान शून्य प्राय चित्त की वासनाओं में कैसे अंतर्भूत हो सकता है, तो इस पर कहते हैं, आकार के स्वीकार से रहित यह जगत स्वच्छ आकाश रूप ही है। यह आकाश में मनोरथ से कल्पित विचित्र नगर की नाई आकाश में स्थित है। पूर्व में जो उपदेश दिया गया है उसके विषय में रामचंद्र जी को संदेह, अज्ञान और अनिश्चय है। यह रामचंद्र जी की चेष्टाओं से जानकर उन्हें दूर करने के लिए श्री वशिष्ठ जी उक्त अर्थ की उपपत्ति करने वाली सैकड़ों कथाओं से युक्त मंडपाख्यान को सुनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। हे राम जी, इस विषय में आप कानों का विभूषण मंडपाख्यान को सुनिए, जिससे मेरे द्वारा उपदिष्ट यह विषय आपके चित्त में बिना किसी संदेह के बैठ जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण सत
चिदानंदमय ब्रह्म के बोध की सिद्धि के लिए संपूर्ण मंडपाख्यान संक्षेप से शीघ्र मुझसे कहिए, जो कि बोध की वृद्धि करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, प्राचीन काल में इस भूतल में पद्म नाम का राजा हुआ। वह राजा था, इसलिए लक्ष्मी की उसके पास कोई कमी न थी। उसके पुत्र भी बहुत थे और वह विवेकी भी था। जैसे खिला हुआ कमल तालाब को सुगंधित करता है और उसकी शोभा बढ़ाता है, वैसे ही वह भी अपने कुल की कीर्ति रूपी सुगंधि और सुंदरता का हेतु होने से कुल रूपी सरोवर का प्रफुल्ल कमल था। जैसे समुद्र अपनी वेला रूपी मर्यादा का पालन करते हैं, कभी उसका उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही वह अपनी वर्णाश्रम मर्यादा का पालन करता था। जैसे सूर्य अंधकार का विनाशक है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं का विनाशक था। जैसे चंद्रमा कुमुदिनी को प्रफुल्लित करता है, वैसे ही वह अपनी सहधर्मिणी रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित रखता था। जैसे अग्नि तिनकों को भस्म कर देती है, वैसे ही वह दोषों का शत्रु था। जैसे सुमेरु पर्वत देवताओं का आश्रय है, वैसे ही वह विद्वद वृंद का आश्रय था। संसार रूपी सागर में उसके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी सदा छिड़की रहती थी। जैसे मान सरोवर हंसों का आवास स्थान है, वैसे ही वह व्यास दाक्षिण्य आदि सद्गुणों का आवास था। जैसे निर्मल सूर्य कमलों को विकसित कर देता है, वैसे ही वह कमल को विकसित करता था, यानी उत्कर्ष को पहुंचाता था। जैसे वायु लताओं को कपा देता है, वैसे ही वह संग्राम भूमि में लता तुल्य अपने शत्रुओं का हृदय दहला देता था। अतएव वह रणगर्वित शत्रु के मन रूपी हाथी के मर्दन में सिंह सदृश था। वह संपूर्ण विद्याओं का प्यारा था और संपूर्ण चमत्कार में गुणों का खान था। जैसे समुद्र मंथन के समय घूम रहे मंदराचल ने समुद्र को विक्षुब्ध कर दिया था, वैसे ही उसने दैत्यों की सेना को अनेक बार विक्षुब्ध कर दिया था। जैसे वसंत ऋतु विविध प्रकार के फूलों की जननी है, वैसे ही वह विविध विलासों का जनक था और सुंदरता में दूसरा कामदेव था। जैसे वायु लता के मंद मंद नर्तन का हेतु है, वैसे ही वह विविध लीलाओं के विलास का हेतु था। जैसे भगवान श्रीहरि ने अन्य लोगों से असाध्य पृथ्वी का उद्धार आदि कठिन कार्य किए थे, वैसे ही अन्य लोगों से असाध्य कठिन से कठिन कार्य करने में वह कटिबद्ध रहता था। जैसे चंद्रमा कुमुदिनी को विकसित करता है, वैसे ही वह सज्जनता को विकसित करता था। और जैसे अग्नि तुच्छ लताओं को जला डालती है, वैसे ही वह दुष्टता रूपी विषलताओं का दाहक था। राजा पद्म की स्त्री का नाम लीला था। वह वनितोचित संपूर्ण विलासों में दक्ष और बड़ी सुंदरी थी। वनिताओं के संपूर्ण सौभाग्य उसे प्राप्त थे, अतएव वह पृथ्वी में अवतीर्ण दूसरी लक्ष्मी थी। लीला पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब में निपुण थी और बड़ी मधुर भाषिणी थी। उसका आनंद पूर्वक मंद मंद गमन था और रूप दूसरे चंद्रमा के उदय के सदृश उज्ज्वल था। उसका कमल सा मुँह भ्रमर जैसे अलकों से अति मनोहर लगता था। उसका शरीर बड़ा गौर था और उसमें कान के आभूषणों की दीप्ति से पीली छटा छटकती थी। अतएव वह कर्णिका से पीली तथा चलने फिरने वाली सफ़ेद कमलिनी सी प्रतीत होती थी। जैसे मूर्तिमती बसंत शोभा रसशालिनी होती है, वैसे ही वह भी रसशालिनी थी। जैसे वसंत शोभा प्रवाल हस्ता और पुष्पाभा होती है, वैसे ही वह भी प्रवाल हस्ता और पुष्पाभा थी।
जैसे गंगा जी का जल अति निर्मल होता है, वैसे ही उसकी देह निर्मल थी। जैसे ब्रह्म द्रव स्वरूप गंगा जी के जल के स्पर्श से आनंद होता है, वैसे ही उसके स्पर्श से आनंद होता था। गंगा जल के समान वह पवित्र थी, और जैसे गंगा जी हंस विलासिनी हैं, वैसे ही वह भी हंस विलासिनी थी। अतएव वह भूमि में अवतीर्ण मूर्तिमती गंगा जी ही थी। सबको आनंद देने वाला राजा पद्म भूतल का कामदेव था। उसकी चिरकाल तक सेवा शुश्रूषा करने के लिए मानो वह दूसरी रति उत्पन्न हुई थी। पति परायणा लीला राजा के दुख में दुखी होती थी, सुख में सुखी होती थी। राजा की चिंता से चिंता युक्त होती थी। सचमुच वह राजा के प्रतिबिंब के सदृश थी, परंतु जब राजा कभी क्रुद्ध होते थे तो वह केवल भयभीत ही होती थी, क्रुद्ध नहीं होती थी। एकमात्र इसी अंश में उसमें प्रतिबिंब तुल्यता न थी। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे मंडपोपाख्याने राजवर्णनं नाम 15 सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 16वां सर्ग। कितने ही विषयों का भोग क्यों न किया जाए, पर उनसे तृप्ति कदापि नहीं हो सकती और अंत में दुख ही रहता है। यदि देवता भी चाहें कि विषय भोग से तृप्ति हो और दुख शेष न रहे, तो वे भी इस विषय में सफल नहीं हो सकते, औरों की बात ही क्या है। इन बातों का वर्णन इस 16वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, लीला बड़ी पति परायणा नारी थी। पति के सिवा अन्य किसी से उसका प्रेम न था। उस अनन्य प्रिया नारी के पति राजा पद्म ने भूतल की अप्सरा अपनी प्रिया लीला के साथ प्रेम पूर्वक नीचे कहे जाने वाले उद्यान आदि विविध स्थानों में खूब विहार किया। ऐसा विहार कि इसमें बनावटी प्रेम की गंध भी न थी। वाटिका बगीचों के निकुंजों में, तमाल के घने वनों में, लताओं से वेष्टित वनों में, जो कि फूलों से आच्छादित होने से बड़े रमणीय लगते थे, अंतःपुर में सजी फूलों की सैया में, विविध प्रकार के फूलों से सुशोभित गलियों में, बसंत ऋतु में बगीचों में डाले गए हिंडोलों में, जल क्रीड़ा के लिए बने हुए पोखरों में, चंदन वृक्षों से अलंकृत पर्वतों में, संतानक वृक्षों की छाया में, कदम्ब वृक्षों के गृहों में, नीम की सुखद छाया में, कोकिल की काकली से गुलजार और खिले हुए कुंद और पारिजात के फूलों की भीनी सुगंध से मन को हरने वाले वसंत ऋतु के वनों में, अनेक वनों के मुलायम तृणों से आच्छन्न मैदानों में, इधर उधर छनक रहे बड़े बड़े जल कणों की तेज वृष्टि करने वाले झरनों में, अनेक पर्वतों के मणि माणक्यमय शिलाखंडों में, देवता और ऋषियों के आवासभूत दूर दूर के पवित्र आश्रमों में, चांदनी से संफुल्ल कुमुदवतियों में, सूर्यातप से विकसित कमलिनियों में, काले कालीन के समान मृदु दुर्वांकुरों से आच्छन्न भांति भांति के फूलों से व्याप्त तथा विविध फलों से लदे वृक्षों से सुशोभित वनों में, सुरतों से, विविध विषयों के अभिलाषों से, आपस के निबिड़ प्रेम रस से प्रचुर मात्रा में होने वाले हाव भावों से, ग्रामीण किस्से कहानियों से, ऐतिहासिक उपाख्यानों से, पासा चौपड़ शतरंज आदि विविध प्रकार से द्यूतों से, नाटिकाओं आख्यायिकाओं और विद्वानों की ही समझ में आने वाले श्लोकों की विविध मालाओं के वेष्टनों से, अंगों में भांति भांति के आभरणों के विन्यास से, विलासपूर्वक चंचल गमनों से, विचित्र रस वाले भोजनों से, आर्द्र कुमकुम और कर्पूर से युक्त तांबूलों के चर्वणों से, फूलों लताओं और गुंजाओं से जिनमें देह का आच्छादन किया जाता है, ऐसे नख के व्रणों से, दौड़कर एक दूसरों को छूना आदि नाना क्रीड़ाओं से,
माला द्वारा परस्पर प्रहार से, घर में पुष्पों से सुशोभित हिंडोलों में अन्योन्य झूलने से, नौका विहार, हाथी घोड़ों और शिक्षित ऊँटों की सवारी से, जल क्रीड़ा से, आपस में एक दूसरे पर जल प्रक्षेप से, नृत्य, गीत, लास्य तथा तांडव से विभूषित और वीणा, ढोल आदि वादन से युक्त संगीत से, गीत, कथा और आलापों से तथा उद्यानों में, नदी तीर के वृक्षों में, सुंदर वीथियों में, अंतःपुर में और महल में फूलों से सुसज्जित दोलाओं द्वारा झूलने से देवताओं की तरुणता के सदृश तरुणता से सुंदर राजा पद्म ने भूतल की अप्सरा लीला के साथ प्रेम पूर्वक विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा पद्म के प्राणों से भी प्रिय मृगनयनी लीला ने एक समय विचार किया कि यह युवा और अत्यधिक सुंदर पृथ्वीपति मेरा प्राणों से भी प्रिय पति है। यह कैसे अजर और अमर हो। विशाल स्तन वाली मैं फूलों की सेज से सुशोभित महलों में इसके साथ सैकड़ों युगों तक अपनी इच्छा के अनुसार कैसे विहार करूं। आज से लेकर जप, तप, यम, नियम आदि चेष्टाओं से मैं वैसा प्रयत्न करती हूँ जैसे कि यह चंद्रवदन राजा अजर और अमर हो जाए। मैं ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी और विद्यावृद्ध ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि मनुष्यों का मरण कैसे नहीं होगा। ऐसा विचार कर उसने ज्ञानी वृद्ध विद्वानों को बुलाया और उनकी पूजा कर उनसे बड़े विनय से बार बार पूछा, पूज्य वृंद, मेरा और मेरे पति का अमरत्व कैसे होगा। ब्राह्मणों ने कहा, देवी, तप, जप, यम, नियम से सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रिय के वियोग से भयभीत लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर यह बात विचारी कि यदि दैव योग से पति से पहले मेरा शरीर छूट गया तो मैं संपूर्ण दुखों से निर्मुक्त होकर आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। यदि मेरा पति मुझसे 1000 वर्ष पहले मर गया तो मैं वैसा प्रयत्न करूंगी जैसे कि उसका जीव घर से बाहर नहीं जा सकेगा। मेरे पति का जीव जिसमें घूमता रहे, ऐसे अंतःपुर के खंड में सदा भर्ता द्वारा देखी जाती हुई मैं सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आज से ही मैं ज्ञान रूपा सरस्वती देवी का जप, तप आदि से जब तक वह प्रसन्न न हो पूजन करती हूँ। ऐसा विचार करके वह सुंदरी अपने पति से पूछे बिना ही विधि पूर्वक उग्र तपस्या करने लगी। तीसरी रात के बाद वह सदा पारणा करती थी। देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान और ब्रह्मज्ञानी लोगों की पूजा में तत्पर रहती थी। इस कर्म का फल अवश्य होगा, ऐसी आस्तिक बुद्धि और सदाचार संपन्न तथा क्लेश का निवारण करने वाली लीला ने अपने शरीर को स्नान, दान, तपस्या और ध्यान में सदा तत्पर कर दिया। वह पहले जैसे समय में जैसी लगन से, जैसी शास्त्र की विधि के अनुसार और जैसे क्रम से पति की सेवा शुश्रूषा करती थी, उसमें किसी प्रकार का हेर फेर किए बिना पति को संतुष्ट करती गई। लेकिन उसने पति के समक्ष अपने उपवास का भेद प्रकट नहीं किया। इस तरह नियम पूर्वक रहकर पति परायणा उस नारी ने जब तक 100 त्रिरात्र व्रत पूर्ण नहीं हुए तब तक लगातार क्लेश के साथ तपस्या की। 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति होने पर लीला द्वारा अर्घ्य, पाद्य, स्नान, गंध, पुष्प आदि बाहरी उपचारों से पूजित और ध्यान आदि भीतरी उपचारों से सत्कृत भगवती सरस्वती ने प्रसन्न होकर उससे कहा, वत्से, तुम्हारी अविच्छिन्न, अटूट और पति भक्ति से ओतप्रोत तपश्चर्या से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें जिस वस्तु की चाह हो वह मुझसे लो। रानी ने कहा, भगवती, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न रोग को दूर करने के लिए शीतल चंद्रकांति रूप हैं। आपकी जय हो। यानी आपके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है।
माता, आप निबिड़ हृदयांधकार रूपी अंधकार का विनाश करने में सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं। माँ, हे सारे जगत की माँ, मैं बड़ी दीनहीन हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवी, ये 2 वर मुझे दीजिए जिनकी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। माँ, उनमें से पहला वर तो यह है कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इसी अंतःपुर के प्रासाद अर्थात महल से बाहर न जाए। हे महादेवी, दूसरा यह कि जब जब वरदान के लिए आपके दर्शन की मैं प्रार्थना करूं तब तब आप मुझे दर्शन दे। यह सुनकर जगत की माँ सरस्वती, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारी इच्छानुसार वैसा ही हो, ऐसा स्वयं कहकर जैसे समुद्र में लहर उठकर विलीन हो जाती है वैसे ही अंतर्धान हो गई। इष्ट देवी के संतुष्ट होने के उपरांत वह राजमहिषी जैसे गीत सुनने से हिरणी मारे खुशी के फूली नहीं समाती, वैसे ही मारे खुशी के आनंद से विभोर हो गई। पक्ष जिसका अंतिम गोलाकार हिस्सा है, मास जिसका मध्य कटक है और ऋतु जिसका नाभि कटक है, दिन जिसके आरे हैं यानी पहिए में लगी तिरछी सिंकचे हैं और वर्ष जिसका अक्षदंड है और क्षण जिसकी नाभि है, ऐसे वेगगामी काल रूपी चक्र के चलने पर अर्थात क्षण, दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ण के क्रम से काल के बीतने पर सूखे पत्ते के रस के समान उसके पति की चेतना देखते ही देखते शरीर में अंतर्हित हो गई। रणभूमि में शत्रुओं के प्रहारों से घायल राजा अंतःपुर में मर गया। राजा के मरने पर रानी लीला जैसे जल न रहने से कमलिनी मुरझा जाती है, वैसे ही अत्यंत अम्लान वदन हो गई। विष के तुल्य उष्ण निःश्वास से उसका किसलय सदृश अधर पल्लव कुम्हला गया। वह बेचारी बाण से विघ्न होने के कारण छटपटा रही हिरणी के समान मरणावस्था को प्राप्त हो गई। जैसे जले दीपक के प्रकाश से सुशोभित घर दीपक के बुझ जाने पर अंधकार से व्याप्त हो जाता है, वैसे ही राजा के मर जाने पर रानी लीला अत्यंत शोकाकुल हो गई। जैसे प्रवाह के सूख जाने पर नदी क्षीण हो क्षार से यानी रेह से धूसर हो जाती है, वैसे ही पति के नष्ट होने पर वह सुंदरी हतप्रभ हो क्षण भर में कृश हो गई। पहले पति का सम्मान करने वाली और पति की मृत्यु से मरने को तैयार वह वियोगिनी बाला चकवी की नाई क्षण में विलाप करती और क्षण में मूक हो जाती। तदुपरांत जैसे तालाब के सूखने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर ग्रीष्म के अंत में हुई पहली वृष्टि कृपा करती है, वैसे ही पति की मृत्यु से अत्यंत व्याकुल रानी लीला के ऊपर आकाशवाणी ने कृपा की। कारण कि पहले अनेक जन्मों से आराधित होने के कारण वह उसके ऊपर कृपालु थी। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय उत्पत्ति प्रकरणे भाषानुवादे मंडपोपाख्याने रागी परिदेवनं नाम 16 सर्गः।